आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार के तरफ से कासिमबरी दरगाह पर आज हमारे साथ है शेख आसिफ साहब, जो कि उद्धवगढ़ के शहर अध्यक्ष है माइनॉरिटी सेक्शन के। और सर ने कुछ दिन पहले डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में किस ताल्लुक से निवेदन दिया है, आइए सर से बात करते हैं इस ताल्लुक। सर, आपने चंद दिन पहले कुछ निवेदन दिया था डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में, किस ताल्लुक से दिया था सर? मैं शेख आसिफ शेख महबूब शिवसेना अल्पसंख्यक विभाग का सिटी प्रेसिडेंट हूँ, उद्योगी ठाकरे साहब गढ़ का। मैंने निवेदन दिया है 23 तारीख को कि भाई आने वाला जो अभी लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन जो है तो बैलेट पेपर पे हो और ईवीएम मशीन पे से जनता का विश्वास पूरी तरीके से हटे हुआ है और जनता जो है तो इसको ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं है। तो मैंने राष्ट्रपति के नाम से विभागीय मार्फत जो है तो निवेदन दिया है कि भाई जब जनता इसको मानने के लिए तैयार नहीं है ईवीएम मशीन को, तो हम पे जबरदस्ती जो है तो ये क्यों थोपा जा रहा। तो मैंने ये पूरे देश के अंदर जो मतदान जो 2024 में होने जा रहा है तो ये बैलेट पेपर पे लो, क्योंकि आज सिर्फ दो चीजें अपने देश के अंदर रहेगी भारत के अंदर। एक पहला है कि एक पार्टी पक्ष जो है हमारे देश में वो मुसलमानों को टारगेट कर रही और एक दूसरी जो पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों के वोट की राजनीति कर रही। इसके सिवा इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा और ना ही तो इसके सिवा इनको कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जनता को दिशा भूल कर रहे हैं और अपने कुर्सियां बचाने के काम में लगे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे शहर की, हमारे मोहल्ले की, हमारे गलियों की, हमारे राज्यों की जनता इतनी जागरूक होना चाहिए कि आज जो ये राजनीति का जो खेल चल रहा है इसके ऊपर हमने जागरूक होना चाहिए और इस पर पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए कि आज हमारा दिशा भूल किस तरीके से की जा रही है। कोई भी तुम्हारा जनता का कोई हमदर्द नहीं है, सिर्फ इनको अपनी कुर्सियों से मतलब है, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। सर, अमूमन ये भी देखने में आ रहा है कि अभी दिल्ली के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं ईवीएम मशीन का, और तमाम स्टेट्स के अंदर इसका विरोध हो रहा है। तो इसके चलते अभी आपने जो निवेदन दिया है तो डिविजनल कमिश्नर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया इस ताल्लुक से? देखिए, इसमें हमने जो है तो विभागीय आयुक्त को निवेदन नहीं दिया, हमने विभागीय आयुक्त की तरफ से जो है तो राष्ट्रपति को हमारे देश के भेजा है निवेदन कि भाई ये पूरे देश का, जब इसमें पूरे देश की जनता का विरोध है, इसको ईवीएम मशीन को हटाना चाहिए। सब पार्टी पक्ष, सिर्फ कुछ पार्टी है जो है तो छोड़ के बाकी सब पार्टी पक्ष का यही बोलना है कि भाई ईवीएम मशीन हटाओ, बैलेट पेपर पे मतदान कराओ। तो क्यों नहीं मानते? देखिए, जब जनता जागरूक हो जाएंगी ना साहब, तो ये कुर्सी पे से उखाड़ के फेंकना भी जानती है। सर, आपने अभी बताया है कि कुछ पार्टीज जो है माइनॉरिटी सेक्शन के साथ, उनका वोटों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके वोट को वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें आप बता सकते हैं क्या कौन सी पार्टी है? देखिए, आज क्या हो रहा मालूम है कि हमारे देश की और मुल्क के हालत ऐसे हो गए कि हम जब किसी का नाम लेके बोलते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ रहा है। तो ठीक है, अगर चाहे ऐसी कभी नौबत आती है तो मैं जेल भी जाने को तैयार हूं, अगर, लेकिन मैं सच्चाई बात बोलता रहूंगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जनता समझदार है कि मेरा इशारा किस तरफ है। क्योंकि एक पार्टी है सिर्फ मुसलमानों के वोट के ऊपर राजनीति कर रही और एक पार्टी है हमारे देश की जो मुसलमानों को टारगेट करके राजनीति कर रही। अरे भाई, जो आज कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा सिर्फ मुसलमानों के लिए थोपा जा रहा, दूसरा उनको कोई काम नहीं है, दूसरा कुछ उनको नहीं है। आज आप कोई भी न्यूज चैनल देखिए, सिर्फ एक ही बात चलती, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। दूसरा क्या है? बेरोजगार पे कोई बात नहीं करता साहब। आज बेरोजगारी दुनिया भर की है, आज लोग तरह तरह हो रहे, उनको रोजगार नहीं है हाथ पे। आज उसके कई फैक्ट्री आज हमारे पास में बंद पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करते आप? सर, अभी इलेक्शंस करीब है तो उद्धव ठाकरे जी जो कि इसके अंदर आप कौन सा कैंडिडेट खड़े करने वाले हैं अभी खासदार के इलेक्शंस के लिए? कहां से? औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए, ये तो पार्टी पक्ष निर्णय करेंगे, मैं किसी का नाम नहीं बोल सकता कि भाई अब वो किसको खासदार के लिए यहाँ टिकट मिलेगा। लेकिन जो भी है, मिलना तो किसी को है। हमारे पार्टी के कोई अच्छा जो काम करता है हमारे शहर के लिए, हमारे जिले के लिए, तो उसको टिकट मिलने वाला है। लेकिन मैं किसी का नाम डिक्लेयर नहीं करता। हाँ, लेकिन एक चीज बोलूंगा मैं, इस देश के अंदर जो चल रही है आज के, एक हमारे शरद पवार साहब के खुद का चिन्ह जो है तो छीन लिया जाता है। हमारे
उद्धव जी ठाकरे साहब के शिवसेना का जो धनुष्य बाण है वो छीन लिया जाता है तो देश कहीं ना कहीं बहुत गलत रीत पर चल रहा है। तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पूरी जनता से आह्वान करता हूं, उनको जागरूक करता हूं कि देखिए भाई, मेहरबानी करिए, आप होशियार हो जाइए और जागरूक हो जाइए, क्योंकि आज के वो हालात चल रहे, ये पॉलिटिक्स को समझिए आप, ये राजनीति को समझिए आप कि ये क्या कर रहे हैं। आज जिनकी पार्टी पक्ष, जिनकी खानदानी पार्टी पक्ष है, आज वो किसी और की हो गई, वो शरद पवार साहब की पार्टी किसी और की हो गई। तो आप जनता से मैं गुजारिश करता हूं कि आप समझिए और आने वाला अपना जो मतदान है सही, जिसको जो अपने लिए काम करते, जो अपने लिए रोजगार पैदा करते, जो अपने लिए आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते, वैसे लोगों का साथ दे। जो हमारे देश के अंदर जो ऐसे गुंडागिरी करके हमारी पार्टी पक्ष के चिन्ह छीन ले रहे, हमारी पार्टी पक्ष छीन ले रहे, ऐसे लोगों के साथ में हमारे आमदार खासदार लेके भाग जा रहे, ऐसे लोगों का साथ ना दे। अभी जो आने वाला इलेक्शन है सर, उद्धव ठाकरे साहब ये महाविकास आघाड़ी के अंदर इलेक्शन लड़ने वाले हैं क्या सेपरेट इलेक्शन लड़ने वाले? देखिए, मैं बहुत बड़ा ना नेता हूं, ना मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं एक छोटा मोटा शिवसेना का सिपाही हूं, छोटा मोटा कार्यकर्ता हूं उद्धव जी ठाकरे साहब का। मैं ये समझता हूं कि ये ऊपर लेवल की बात है, पार्टी पक्ष किससे युति करेंगे नहीं करेंगे, किसका गठबंधन होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ, इंडिया गठबंधन जो बनने जा रहा है और बने हुआ है, अभी देखते हैं उसके अंदर हो क्या क्या मसले आते हैं। हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब का तो पहल उसके साथ में है, शरद पवार साहब भी साथ में है और जो भी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ है वो भी साथ में है। देखते हैं अभी आगे आगे होता है क्या है। तो आज आपने देखा, हमने शेख आसिफ साहब से बात की है और आसिफ साहब ने इतनी अपील की है तमाम भारत वासियों से कि वो जो भी अपना मतदान करे, कोई भी ऐसी सेकुलर पार्टी को करे जो कि उनके हक के लिए आवाज बुलंद कर सके और उनके रोजगार के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम कर सके। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।